10वीं मैथ्स में हम लोगों ने जो है प्रश्नावली 3.3 के तीसरे के दूसरे तक कर लिए थे। आज कर रहे हैं तीसरे का तीसरा सवाल पढ़ते हैं। विधि वही है, प्रतिस्थापन विधि है, सिर्फ समीकरणें बनानी है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो हमें बताना है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है, यह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बल्ले के मूल्य को x मान लेते हैं और गेंद के मूल्य को y मान लेते हैं। इतना मानने के बाद काम वही है, सिर्फ समझना इतना है। 7 बल्ले, जहाँ आ जाए बल्ले वहाँ हम x रख देंगे, जहाँ आ जाए गेंद हम वहाँ y रख देंगे। प्रश्नानुसार पहली लाइन पढ़ना है। एक लाइन एक अपने को एक समीकरण देगी पहली लाइन और एक समीकरण देगी दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन में हमें ज्ञात करना है। तो पहली लाइन ने कहा है कि 7 बल्ले, तो हमने लिख दिया 7x। फिर कहा है 6 गेंद, तो हमने लिख दिया 6y। गेंद का मतलब y, बल्ले का मतलब x। फिर कहा है टोटल कितने, बराबर में 3800। समीकरण नंबर बन गई आपकी 1। ठीक है, ऐसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। दूसरे ने क्या कहा है, बाद में उसने 3 बल्ले, तो हमने लिख दिया पुनः प्रश्नानुसार 3 बल्ले और गेंद कितनी है भैया, 5 गेंद, तो 5y। पैसे टोटल कितने हैं, 1750 रुपये। समीकरण नंबर 2 बन गई आपकी। ऐसे आपको समीकरण बनानी, जहाँ जहाँ उसने गेंद कहा है वहाँ y रख दिया और जहाँ जहाँ उसने बल्ला कहा है वहाँ x रख दिया हमने। 1 और 2 बन गई अपनी। अब समीकरण बनाने के बाद वही काम प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालने पर यानी कि 7x को इधर ही रखना है, 6y को 3800 के पास में ले जाना है। तो ये प्लस दिख रहा है, ये बन जाएगा आपका माइनस। ये बन गया यहाँ पर माइनस का 6y। अब ये 7 इधर काय में है, गुणे में इधर जाएंगे बट्टे में, और जैसे ही अकेला हुआ एक समीकरण बन गई आपकी तीसरी समीकरण बनाने के बाद में इस मान को हमें कहाँ रखना है भैया, समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण 2 में रखना है x की जगह x का मान। 3 को ऐसा ही रखेंगे, x की जगह रखेंगे 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y बराबर 1750। देखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, लाइन लिख दी हमने यहाँ पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर लाइन लिखने के बाद में 3 और x की जगह x का मान प्लस 5y बराबर 1750। अब 3 का अंदर गुणा करते हैं, पर उससे पहले 7 यहाँ कट नहीं रहा है बाहर वाली संख्या से, मतलब लघुत्तम ले लें 7 को। तो हमने एलसीएम पूरे का ले लिया 7, जो कि बटे में लिख दिया हमने। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे 3800 में, तो 3 का 0 में तो 0, फिर 3 का 0 में 0, 3 8 24 का 4, हासिल बचे 2। फिर आपके पास थे 3 या 9, 9 2 हासिल 11, मतलब 11,400 आ जाएंगे। अब 3 का गुणा होगा 6 में, 3 6 18 है। लेकिन ये 7 का गुणा 5 में होगा क्योंकि लघुत्तम लिया हमने, तो 7 पंजे हो जाएंगे 35 बराबर में 1750। इतना हो जाने के बाद में ये 7 बटे में उधर जाएंगे तो गुणे में, तो 7 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर। अगले स्टेप में पहले लिखते हैं 11,400 ऐसे कैसे, माइनस के 18y ऐसे कैसे, प्लस के 35y ऐसे कैसे। अब 7 का गुणा करेंगे 1750 में, 7 का गुणा 0 में तो आ जाएगा 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल बचे 3, 7 7 49 और 3, 49 में 3 जोड़े 52, 52 का हो जाएगा 2, हासिल बचेंगे 5, 7 ही कम 7 और 5 12, ये हो जाएंगे 12,250। इतना हो जाने के बाद में 11,400 ऐसे कैसे, 35 में से 18 माइनस के, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा और 35 बड़े हैं तो प्लस की संख्या। 35 में से 18 गए 17y बचे, 12,250 ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। ये 11,400 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो हम जो है घटा देंगे इनको। 17y बराबर लिख दिया हमने 12,250 माइनस 11,400। इसमें से इसको घटाते हैं, 12,000 जीरो में से 0 गया तो 0 बचेगा, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो हमें एक हासिल लेना पड़ेगा, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे। फिर यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 0 को लिखने की ज़रूरत आगे है ही नहीं, तो बचेंगे आपके पास 850। ये 17 इधर गुणे में इधर जाएंगे तो हो जाएंगे बटे में, 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और पीछे एक 0 है उसको लगा दिया।
तो बचे आपके पास 50। ये आ गया किसका मान, y का मान आ गया आपके पास 50। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे जहाँ पर y हमारा 50। तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू वाई की जगह 50 और बटे में 7 हो जाएगा। 3800 ऐसे कैसे, 6 का 5 में गुणा कर 6 5 30 और एक ये 0 तो हो जाएंगे। 6 का 50 में गुणा करेंगे तो 300 आएंगे। बटे में 7 चल ही रहे हैं। अब 3800 में से 300 गए तो 3500 बचे, बटे में 7 हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और पीछे 2 0 हैं, यानी कि 500 x का मान आया और y का मान आया 50। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर हमें ये पता चला कि जो गेंद है वो 50 रुपये की है और जो बल्ला था वो 500 रुपये का है। तो हम लाइन लिख देंगे, लाइन लिखेंगे हम कि तब प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये, तब प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। कल नई विधि सीखेंगे, जो है कल नए सूत्र भी आएंगे, उनको अच्छे से याद कर। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 फार्मूले रहेंगे, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव में पक्का हर साल आता है।